कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने महाराष्ट्र में अपोजिशन वोटर लिस्ट रिवीजन की मांग कर रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध किसी ने नहीं किया है, बीजेपी और उनका इकोसिस्टम झूठ क्यों बोलता है। हमने बिहार में एसआईआर के समय का किया गया था कि जिसे करने में 1 या 2 महीने लगते हैं उसे कराने में इतना समय क्यों लग गया। जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है वहां एसआईआर होना चाहिए। दुर्गापुर रेप केस पर उन्होंने कहा कि काश बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपाल भी इतनी ही सक्रिय होते। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि जहां जहां वो प्रचार करने जाते हैं वहां वहां बीजेपी चुनाव हारती है। वहीं राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे की भी सुरेंद्र राजपूत ने जानकारी दी। देखिए, एसआईआर का किसने विरोध किया? ये भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम झूठ क्यों बोलता है, छल क्यों करता है, प्रपंच क्यों करता है। हमने कब एसआईआर का विरोध किया? बिहार में एसआईआर के समय का विरोध किया गया था कि जो काम 2 साल में 8 महीने में होता है वो काम 1 महीने या 2 महीने में कैसे हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के और उनके साथी लोग झूठ बोलने से बाज आए। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई तो एसआईआर आवश्यक है। एसआईआर में हमने कहा है कि उसमें 11 की जगह 12 या 13 पहचान पत्र होने चाहिए, आधार होना चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? और सच बात है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में वोटों की चोरी हुई है। 5 महीने में 40 लाख वोटर बढ़े हैं, जबकि 5 साल में 32 लाख वोटर बढ़े थे। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर धांधली चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर की है। उसकी एसआईआर हो, ईमानदारी से वोटर लिस्ट बने तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र की सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं, वोट चोरी की सरकार है। काश ये जितने सक्रिय बंगाल में राज्यपाल हैं उतने ही सक्रिय राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में भी होते। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साहिबा भी नींद से जाग जाती, जो उत्तर प्रदेश एनसीआरबी में महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है। एक रिपोर्ट वो भी भेज देती। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के राज्यपाल एक रिपोर्ट वाईएस पूरन सिंह पर भी भेज देते। मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसानों के साथ जो अनाचार, दुराचार, अत्याचार हो रहा है और आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी भेज देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के राज्यपाल सो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन नहीं है वहां के राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के कहीं एजेंट के रूप में तो काम नहीं कर रहे हैं। जो घटना हुई उसके दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यपालों के जरिए कर रहे हैं वो कठोर रूप से निंदनीय है और देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर आक्रमण है। भाई, योगी जी को प्रचार तो भाजपा के लिए ही करेंगे, कांग्रेस के लिए तो करेंगे नहीं, सपा के लिए या तेजस्वी जी के लिए तो करेंगे नहीं। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी वो है, वो जाएंगे। और जिस तरीके से जहां जहां योगी जी जाते हैं वहां वहां भाजपा चुनाव हारती है, क्योंकि योगी जी हनुमान जी की जाति बताने लगते हैं। योगी जी जो हैं जैसे ही हनुमान जी की जात बताने लगते हैं वहां लोग भड़क जाएंगे। आने दीजिए उनको। बिहार का तो मुद्दा वोट चोरी का है। जिन जिन लोगों ने भी वोट चोरी से सरकार बनाई है उनको होश उनके जनता वहां के ठिकाने लगाएगी। जो भ्रष्टाचारी बिहार की सरकार है, जो माफियाओं की सरकार है, जिस सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए की लूट बिहार में शराबबंदी के नाम पर की है और उस पैसे की बंदर बांट की है, ऐसी नीतीश और भाजपा सरकार को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। अब योगी जी वहां पर चुनाव प्रचार करें या मोदी जी चुनाव प्रचार करें, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आज कानपुर आएंगे राहुल गांधी जी, वहां से फतेहपुर जाएंगे और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दलित उत्पीड़न की घटनाएं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ रही हैं, संविधान विरोधी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ रही हैं, रोहित वेमुला से लेकर के वाईएस पूरन सिंह और उसके बाद हरिओम तक को आत्महत्या करने पर और उनको संस्थागत हत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। और हरिओम की तो भीड़ ने कुचल कुचल करके मार डाला, पीट पीट करके मार डाला। और जब उस हरिओम ने राहुल गांधी जी का नाम लिया तो भीड़ ने कहा हम बाबा के आदमी हैं। इस तरीके की जो भाषाई चीज़ें हैं जिससे देश का संविधान भी खतरे में आ रहा है, हिंसा जिस तरीके से हो रही है, उसका विरोध व्यक्त करने श्री राहुल गांधी जी फतेहपुर पीड़ित के परिवार के पास जा रहे हैं। और पीड़ित के परिवार को न्याय मिलने तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी हटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। पीड़ित परिवार को न्याय दिला के मानेंगे, संविधान की रक्षा करके मानेंगे, दलित हितों की रक्षा करके ही हम पूरी सांस, चैन की सांस लेंगे।